हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का काव्यखंड से दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पद, और ये सूरदास का पद है। क्योंकि बच्चों पद एक और चैप्टर है जो कि तुलसीदास का है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सूरदास के पद के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। और बच्चा पार्टी, इस चैप्टर के इतने प्रश्नों को अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरदास का बच्चों जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, जो कि अनुमानित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। यहां पे है कि सूरदास का निधन कब हुआ था। बच्चा पार्टी, सूरदास का निधन बताना है आपको, जो कि 1583 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ कि सूरदास का जन्म स्थान कहां है, यानी कि इनका जन्म कहां हुआ था बच्चा पार्टी। तो वो है दिल्ली के निकट एक सीही नामक ग्राम है, वहीं पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे सीही दिल्ली लिखा गया, तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चा पार्टी। ओके, और अगर बच्चा पार्टी इसका निवास स्थान पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि इनका निवास स्थान कहां है, तब याद रखिएगा कि ब्रज क्षेत्र में गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कहां पर बच्चा पार्टी? ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में पड़ता है इनका निवास स्थान। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। पूछा जा रहा है कि सूरदास की अभिरुचि थी। रुचि बच्चा पार्टी, आपकी भी कोई रुचि होगी ना, जैसे बहुत सारे बच्चे का पढ़ाई में है, किसी का खेल में है। तो बता दो कि सूरदास की अभिरुचि किस में थी। तो पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में, इन सभी में बच्चा पार्टी। डी ऑप्शन आप लोग लगा के चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताना। यहां पे है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे बच्चा पार्टी। इनके दीक्षा गुरु का नाम अगर मैं बताऊं तो वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को याद करते चलो। चलो अगला नंबर सवाल है कि सूरदास का दीक्षा काल क्या है। भाई दीक्षा काल बता के चलो। तो ये भी अनुमानित है, जो कि 1509 से 10 के बीच है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, याद करते जा रहे हो ना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, सूरदास किस स्वभाव के थे, यानी कि इनका स्वभाव बताना है। तो ये मृदुल थे, विनम्र, यहाँ पे विनम्र भी थे और निर्भिमानी भी थे। तो इनमें से सभी, ये भी लगा दो, उपरोक्त सभी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि सूर सागर किनकी रचना है बच्चा पार्टी। देखो सूर सागर का भाषा बहुत बार पूछा गया है, जो कि ब्रज भाषा में रचित है, याद रखिएगा। और सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। सूरदास को हम लोग हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं, ये भी बात आपको याद रख के चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 का बता के चलो कि निम्नलिखित में कौन सी रचना यहाँ पे सूरदास की नहीं है। यहाँ पे नहीं बता के चलना है बच्चा पार्टी। सूर सारावली, राधा रसकेली, साहित्य लहरी, ये सभी रचना तो है, लेकिन पद्मावत नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। पद्मावत किन की रचना है बच्चा पार्टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जैसी की ये रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो कि कन्या का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। यहाँ पे कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का अर्थ होता है भैया गोद। क्या होता है? गोद होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो कि राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ। जल्दी से बता के चलो कि राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास जो है ये किस काल में हुआ था। तो भैया मध्यकाल में हुआ था। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि निम्नलिखित में कौन है जो सगुन भक्ति धारा के कवि हैं। सगुन भक्ति धारा के कवि बच्चों सूरदास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। बच्चा पार्टी बता के चलो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इनमें से एक, यानी कि ये जो शीर्षक कविता पंक्ति है ये कहां से लिया गया है। तो आप पढ़ रहे हो सूरदास के पद, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे देख रहे हो ना, ये सूरदास जो है कृष्ण के जूठन मांग रहे हैं। यहां पर कृष्ण का जूठन सूरदास किसके रूप में, प्रसाद के रूप में मांग रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे जागिए ब्रजराज कुंवर, यहां पे कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो ये भी सूरदास के पद से लिया गया। 14 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है ना, जागिए हे ब्रजराज कुंवर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बच्चा पार्टी, हिंदी साहित्य का सूर्य मैंने आपको बता के चला है। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का एडिशन तो बालकृष्ण भट्ट, अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि तो जयसी, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह। ये बात आप लोग याद रख लो, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक या दो मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सूरदास को कहा जाता है, सूर्य वाला सूरदास, याद रख लो। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो ये सूरदास के पूज्य थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, और बच्चा पार्टी एक बार आप लोग क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर देना। न्यू जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास का टाइम है शाम के 7 बजे बच्चा पार्टी, और शाम के अब एक क्लास और होगा 8 बजे जो कि लाइव क्लास होगा, तो तैयार रहिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास के संकलित पदों में बच्चा पार्टी कौन सा रस है बता के चलना। तो वो है वात्सल्य रस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना यहां पे है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। बच्चों सूर सागर जो है किस भाषा में रचित है बताओ। ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहां पे वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व जो है सूर किस भाव के पद गाते थे बच्चों, बताना जरा सा। तो दैन्य भाव के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 19 का। चलो 20 का बताओ बच्चा पार्टी। यहां पे सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी यहां पे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में बताना चैप्टर से कितना प्रश्न सही हुआ है। देखो यहां पे सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ब्रज भाषा। ऑप्शन बी लगा दो। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। किसको माना है भैया जी, कृष्ण को माना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे सूरदास को किस चीज की भूख है भैया, सूरदास को किस चीज की भूख है। तो कृष्ण के जूठन की। सूरदास को यहां पे कृष्ण के जूठन की भूख है बच्चों। ऑप्शन ए लगा के चलना। अगला बता के चलो। यहां पे सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल में आते हैं, ये भी मैंने बताया। जायसी के बारे में मैंने बताया। जायसी जी अगर पूछेगा तो जायसी जी भी किस में आते हैं बच्चा पार्टी, भक्ति काल में आते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछेगा कि सूरदास किस काल में आते हैं, तो सूरदास भी आप बताइएगा भक्ति काल में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखो शुरू के जैसी आ गया, सूरदास आ गया, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल के ही कवि है बच्चा पार्टी, ध्यान रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है बच्चा पार्टी, किसकी सूचना, तो भोर होने की। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताना आप लोग। यहां पे प्रश्न क्या है देखो। यहाँ पे सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं, कौन से धारा में आते हैं, तो ये कृष्णाश्रयी हैं भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न बताना है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, जल्दी से बताओ। 27 का वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि बच्चा पार्टी वो सूरदास हैं। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ कि सूरदास जो है किस भक्ति के यहाँ पे कवि हैं बच्चों, तो ये भी कृष्ण भक्ति आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी आसान आसान प्रश्न है। चलो
आगे बढ़ते हैं। बताओ सत्संग में किन की अभिरुचि थी? सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी, जो कि मैंने ऊपर ही बताया था। सूरदास की अभिरुचि सत्संग में थी, पर्यटन में थी, उसके बाद कृष्ण भक्ति में थी। यही सब मैंने बताया ना बच्चा पार्टी। और भी किसी किसी में था क्या? बताना एक बार जल्दी जल्दी से। किसमें? वैरागी थे भाई, वैराग्य में इनकी अभिरुचि थी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे है कि रामबती गोखर कनी में बछरा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बच्चा पार्टी बताना है। तो ये भी लिया गया है सूरदास के पद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ये भी मैंने बताया है, सगुन भक्ति धारा में यही तो आते हैं। चलो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बच्चा पार्टी अभी तक क्लास को लाइक करने के लिए आप लोग भूल रहे हो तो एक बार जल्दी से कर दो, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए नए आ रहे हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। यहाँ पे है कि सूरदास का संबंध जो है किस भक्ति संप्रदाय से था? तो ये था पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो सूर सागर है। कहाँ है बच्चा पार्टी? सूर सागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि सूर सागर ग्रंथ में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो ये श्री कृष्ण का बाल लीलाएं यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इस चैप्टर का आपका लास्ट सवाल यह है कि सूरदास की स्थिति कैसी थी? तो भैया वे बचपन से क्या थे? बताओ जल्दी से। वे बचपन से ही क्या थे? वे जन्म से अंधे थे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, वे जन्म से अंधे थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके चलो अब बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, और आप लोगों का ये भी कमेंट होना चाहिए कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि बच्चा पार्टी स्कोर बताओगे तभी तो मजा आएगा ना। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई। देखो ये जो थे ये बचपन से अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। बड़े होने पर भाई दोनों आंखें जाती रही, एकदम पूरा का पूरा क्या बताए तो इन्हें दिखाई नहीं पड़ने लगा, पूरा का पूरा चला गया। ओके भैया चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्या करोगे, इसे याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगले चैप्टर लाएंगे तो फिर उसे आप लोग याद करोगे। बच्चा पार्टी मिलते हैं फिर अगले क्लास में।